जय सिया राम साथियों। तृणधरि ओट कहत वै देही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। माता सीता जब भी रावण से बात करती थी, क्योंकि रावण ने उनको अशोक वाटिका में रखा, महलों तक वो नहीं ले जा पाया, और माता सीता के पास एक तिनका रहता था। उस तिनके के सहारे से, तिनके का सहारा या तिनके की ओट से वो तब वो रावण से बात करती थी। क्या कहानी छिपी है इसके पीछे, आइए जानते हैं। जब भगवान श्री राम की विवाह हुआ और विवाह होकर के जब चारों भाई घर पर आए, तो उस समय भी ये रिवाज था कि घर की जो बहू होती थी वो कुछ बना करके सबको भोजन में खिलाती थी और मीठा बना करके खिलाती थी। तो हुआ ये कि माता सीता को ये दायित्व दिया गया कि आपने आज खीर बना करके सबको खिलानी है। तो खीर जब सबको परोसी गई तो उन्होंने देखा कि जो राजा दशरथ थे, उनकी जो खीर थी उसके अंदर छोटा सा एक तिनके का दाना उड़ता हुआ आ गया, और वो असमंजस में थी कि बताएं या ना बताएं। तो फिर उन्होंने अपनी जो शक्ति थी उसके द्वारा उन्होंने देखा उस तिनके की तरफ। जब बहुत ध्यान से देखा तो वो तिनका पूरा का पूरा जल गया। तो ऐसा माता सीता ने समझा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने उस समय देख लिया था, और राजा दशरथ ने माता सीता को बुला करके समझाया कि तुम दिव्य हो और तुम देवी हो और तुम्हारी आंखों में बहुत शक्ति है। कभी भी किसी चीज़ की तरफ यदि आपने बहुत ज़्यादा घूर के देखा तो वो चीज़ जो है वो पूरी की पूरी जल जाएगी। माता सीता को रावण पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो उनका अपहरण करके उठा करके लाया था, पर उन्हें जानती थी कि इनका वध जो है वो भगवान श्री राम के हाथों लिखा है, और वो रावण की तरफ सीधी निगाह से नहीं देखती थी। इसीलिए वो एक तिनके की ओट रखती थी ताकि रावण पर उनकी सीधी निगाह ना पड़े। क्योंकि हम भी जानते हैं कि वो धनुष जो कि भगवान शिव का पिनाक धनुष था, उसको भगवान श्री राम उठा पाते थे या माता सीता उठा पाती थी। और राजा जनक की सभा में रावण की जो थी अपमान भी हुआ था, क्योंकि वह उस धनुष को नहीं उठा पाया। माता सीता में इतनी शक्ति थी कि रावण का वहीं के वहीं विनाश कर सकती थी, लेकिन ये प्रभु की लीला थी कि भगवान श्री राम ने आकर के रावण का वध करना था। जय सिया राम।